हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में देख रहे थे। तो हमने दो तरह के कांटेक्ट फोर्स को देखा था। द फर्स्ट इज़ द मस्कुलर फोर्स, जिसमें जो फोर्स है हमारी मसल्स के द्वारा, हमारी बॉडी के द्वारा लगाया जाता है। और दूसरे तरह का कांटेक्ट फोर्स था, वो था फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स में जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मस्कुलर फोर्स लगाया जाता है, जबकि फ्रिक्शन जो होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब अगर मान लीजिए इस डायरेक्शन में मोशन है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैंने आपको इससे रिलेटेड बताया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़ी पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला टॉपिक बचा हुआ है, इसी से रिलेटेड मैं वो बता रही हूँ कि यही है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोज में लगता है। ठीक है ना। अब फ्रिक्शन भी जो है वो क्या है, ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसीलिए इसे भी क्या कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स, या इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में और ज़्यादा हम इससे बाद वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। 12th चैप्टर जो है हमारा वो फ्रिक्शन ही है, तो उसमें हम ज़्यादा और डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब यू में वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विथ इट, लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए, क्या यह ज़रूरी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए तो वो हमेशा उसके कांटेक्ट में ही आए? मतलब हम विदाउट कांटेक्ट क्या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगा सकते हैं क्या? इसको जानने के लिए हम जो है अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है विच इज़ द नॉन कांटेक्ट फोर्स। हम ऐसे फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्हें हम नॉन कांटेक्ट, मतलब अब ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में या उसको टच करना जरूरी नहीं है, विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाया जाता है और ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया जाता, इसीलिए इस तरह के फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया गया है ना। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आप लोगों ने बचपन में किया होगा। थोड़ा सा दूर पे आप जैसे मान लो ऑलपिन वगैरह कुछ रख देते हो, है ना, और यहाँ दूर पे मैग्नेट, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है ना। तो इस तरह का जो फोर्स है वो नॉन कांटेक्ट है, मतलब आपने टच नहीं किया है बट फिर भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। एक एक्टिविटी के थ्रू इसे समझाया गया है, हम देखते हैं। टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, दो बार मैग्नेट लेने हैं। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट इज ओवर 3 राउंड शेप्ड पेंसिल और वुडन रोलर एज शोन इन फिगर। अब देखो, ये जो लॉन्गर साइड है ना, बड़ी जो मैग्नेट है, इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 पेंसिल के ऊपर, पर ऐसी कैसी जो रोल करने वाली हो, है ना, गोल पेंसिल हो, उसके ऊपर रख दिया है, या किसी भी लकड़ी के ऊपर रख देना है। ठीक है। अब नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। अब आपको क्या करना है, दूसरा जो मैग्नेट आपके हाथ में है उसको क्या करना है, मैग्नेट के पास लेके आना है इस रोलर के ऊपर। तो देखो, इस जो पहला वाला डायग्राम है इसमें क्या किया है, हमने अपोजिट पोल पास लेके आए, एक ब्लू है एक रेड है, मतलब ये अपोजिट पोल पास लेके आए हैं। जब हम अपोजिट पोल पास लेके आए तो ये पेंसिल क्या हुई, ऑटोमेटिकली इस मैग्नेट के पास आ गई, है ना। मैग्नेट के कारण यहाँ भी मैग्नेट था, ये भी मैग्नेट है, और ये अपोजिट पोल है तो ये इस तरफ आ गई। बट जैसे ही हमने सेम पोल, ये ब्लू ब्लू सेम पोल है, हमने जैसे ही इनको सेम पोल को आपस में पास लेके आए तो ये पेंसिल जो है ये क्या हो गई, पीछे की तरफ, इस तरफ मूव कर गई। मतलब कि यहाँ जो मूवमेंट हुआ वो क्या हुआ, अपोजिट हुआ, क्योंकि सेम पोल जो होते हैं इट रिपेल टू ईच अदर, है ना। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता लगा है कि जो मैग्नेट या जो मैग्नेटिक फोर्स है इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। हमने इसमें टच नहीं किया था बट फिर भी मोशन हो रहा था, है ना। तो डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट, यस वो मूव करने लगता है। ठीक है। अब डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट, क्या वो हमेशा उसी डायरेक्शन में आ रहा था? जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेट है तो क्या दूसरा मैग्नेट हमेशा इस डायरेक्शन में आ रहा था? नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा था। और वो इसीलिए क्योंकि एक सेम पोल जो जब सामने आते थे तो वो रिपेल करते थे, बट जब अपोजिट पोल सामने आते थे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे।
तो जब हम सेम पोल सामने लेके आए, है ना, यहाँ ये बताया गया है कि जब हम लाइक पोल जो होते हैं टू मैग्नेट के ट्रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अनलाइक पोल जब हम सामने लेके आए तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, और जब सेम पोल या लाइक पोल सामने आए तो उन्होंने रिपेल किया। लाइक पोल मतलब आपको पता है मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो जब हम नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल लाएं या साउथ पोल के सामने साउथ पोल लाएं तो वो कौन सा पोल हो जाएगा, लाइक पोल हो जाएगा। अब जैसे मान लो हमने एक नॉर्थ पोल के सामने दूसरा साउथ पोल लिया है, जैसे ये हमारा एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और हमने इसके सामने दूसरा साउथ पोल लिया है, या ये वाला साउथ पोल नॉर्थ पोल है, हम इसके सामने साउथ पोल लेके आ गए। तो इस तरह का जो पोल होते हैं वो अनलाइक पोल कहलाते हैं। A magnet can exert a force on another magnet without being a contact with it. एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे बिना कांटेक्ट के फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसीलिए जो फोर्स मैग्नेट के थ्रू लगाया जा रहा है वो कौन सा फोर्स कहलाता है, नॉन कांटेक्ट, क्योंकि उसने मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट या दूसरे ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया है। अब देखिए, सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन ए पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपको पता है मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन पे भी फोर्स लगाता है, तो आयरन पे लगने वाला मैग्नेट के थ्रू फोर्स जो है ना, आयरन पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेट के थ्रू वो भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम एक और नॉन कांटेक्ट फोर्स देखेंगे विच इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए, एक बार रीड जरूर करिएगा इतने पोर्शन को। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।